बाबूजी, अगर दोबारा ऐसे डर है ना तो लड़ाई हो जाएगी बाबू। दोबारा रोएगा ना तो पिटाई हो जाएगी। आप भी ना बहुत खराब हो, बस मुझे परेशान। वाह लीला, लड़ाई पिटाई की बात सुन के चली आई। अभी भी आपको मजा की सूझ रहा है। जय श्री कृष्ण बाबूजी। जय श्री कृष्ण। केम छो? अब से आप क्रीम रोल का नाम भी नहीं लेंगे हो? बिल्कुल नहीं लूंगा। पंडित जी को बुला के क्रीम रोल का नाम बदलकर लौकी रख दूंगा। जो बीमार के लिए लौकी अच्छी होती है ना। बाबूजी, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है ये सब? अगर तुमने बापूजी के खाने पीने का ध्यान दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। जरूर तुमने कुछ ऐसा ही खिला दिया होगा इनको, और दवाई भी नहीं दी होगी। दवाई दोगी कैसे? उसके लिए तो घर में रहना पड़ता है ना। लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ खुद पर है। अच्छा, और तेरा पूरा ध्यान घर पे है, इसीलिए इनको भाग दौड़ करके अस्पताल तू लेकर आए। पूरी रात बिस्तर के पास तू बैठा रहा, किसी को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सारी रात किसी ने तुम्हारा इंतजार ही नहीं किया। बात इस समय बात अनुपमा की हो रही है। अच्छा, अपने पे बात आ गई इसलिए करंट लग रहा। अरे बहू ने इनका पूरी तरह से ख्याल रखा है। इस बार गलती बहू की नहीं बेटे की है। और मुझे बता, कहाँ था तू? ऑफिस में फोन किया, तू वहां पे भी नहीं था। तो वो ऑफिस गया था तो ऑफिस बंद थी, तेरा फोन बंद था, काव्या का फोन भी बंद था। पाखी ने ऑफिस वाले को सबको फोन किया, किसी को ये मीटिंग के बारे में पता नहीं था। तो बता, रात भर तू कहाँ था? इनको अस्पताल बहू लेकर आई, ऑपरेशन का निर्णय भी बहू ने लिया, इनकी जान बहू ने बचाई। बेटे का सारा फर्ज बहू ने निभाया। क्यों? क्योंकि बेटा कहाँ है किसी को पता ही नहीं था। अरे बता ना, कल तू कहाँ था रात भर? पेशेंट के पास इतनी लाउडली बात मत कीजिए, उन्हें आराम की जरूरत है। सॉरी। बातें घर जाके करेंगे, बापूजी को आराम करने दीजिए। तू चाहे कैसी भी है, पर कल रात तू न होती ना। नहीं माँ, थैंक यू। नहीं माँ, अब थैंक यू बोला है तो सर पे मत चढ़ जाना।
भाई कूल रूट दिवाली तक वापस आ जाएंगे ना? दिवाली उनका फेवरेट फेस्टिवल है। ऑफ कोर्स आ जाएंगे, बस डेकोरेशन अच्छी करना और पिछली बार से ज्यादा अच्छी लाइटिंग करना। और आप क्या करोगे? वही जो बड़े भाई करते हैं, फीडबैक दूंगा। तुम दोनों की चाय यहाँ रख रही हूँ। स्वीटी को मैंने सुला दिया, ये प्ले मेज पे रखे हैं, तुम दोनों खा के सोने की कोशिश करना हो। डॉली और भैलू अस्पताल में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बात मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बॉस का कॉल आया था। भाई जहाँ जाना है जा, फोन चालू रखना। ये तो किंजल है। किंजल यहाँ आई है? मम्मी चलिए, कम ऑन, जल्दी, आई एम वेटिंग। ये किंजल तुम्हें बुला रही है। मम्मी आप उसके साथ कहाँ जा रही हैं? गाड़ी चलाना सीख ले। Wow, that's so cool! Yes! सैर सपाटे के बहाने कम पड़ गए थे, जो ये एक नया बहाना ढूंढ लिया तुमने। बापूजी हॉस्पिटल में पड़े हैं और तुम्हें कार सीखनी है? कभी जिंदगी में साइकिल भी चलाई है तुमने? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मायके की तो साइकिल की भी औकात नहीं है। किंजल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? Because it was between me and your mom. फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। पारितोष प्लीज, तुम अपने पापा की तरह बात करना बंद करो। शाबाश किंजू बेबी। समर्थ, सॉरी तोशु बेबी। किंजल हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है और मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तुम मम्मी को इन सब चीजों के लिए प्रोवोक करना बंद कर दो। ऑलरेडी घर पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम। पारितोष प्लीज, तुम्हारी बातें ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा बिहेवियर भी तुम्हारे पापा जैसा होता जा रहा है। ओह माय गॉड, मैं तो खुशी से रो ही दूंगा। मम्मी को साइकिल चलानी भी नहीं आती है। हाँ तो सीख लेंगी, सब सीखते हैं। तू बहुत जबान चलाना सीख गया। हाँ मैंने सीखी है ना, अब मैंने जुबान चलानी सीख ली, मम्मी गाड़ी चलानी सीख लेगी। मम्मी हाउसवाइफ है, उनसे नहीं होगा यार। और दुनिया की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है तोशु कि एक हाउसवाइफ कार चलाना नहीं सीख सकती? और मम्मी की एज? सीखने की कोई एज नहीं होती। राइट, आप भी मम्मी को सपोर्ट करना सीख के देखो, हो सकता है इस एज में भी सीख जाओ। मैंने हॉस्पिटल में तेरी साइड क्या ले ली, तू तो अपनी मन मर्जी पे उतर आई है। कार चलाना सीखेगी? क्यों? अहमदाबाद में टैक्सी चलानी है? बा, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। तुम मेरी बात को जवाब दे रही हो, बदतमीजी कर रही हो। वो मेरी भी बा है और मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई जिद कर रही हूँ। मैं तो बस विनंती कर रही है तो विनंती कैंसल। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरे लक्षण ठीक नहीं है। अपने पति को घूर घूर के देखती है, सास की बात काटती है। हो क्या गया? अगर झगड़ा हुआ है तो भी ये तेरा पति है, इसके प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी है। कार चलाना सीखेगी? अरे पहले अपनी गृहस्थी को तो ठीक से चला ले तो बस। और जब तेरा पति मना कर रहा है कार सीखने के लिए, तो क्यों सीख रही है? ड्राइवर की नौकरी लगी है? नहीं ना? हाँ, ये कार के चक्कर में अपने संसार को ना तू बेकार कर रही है। 25 साल से तो तू ठीक चल रही थी, जिस उम्र में बिगड़ना था तब तो तू गाय बनी थी, और अब सींग मारना सीख गई है। अरे पति पत्नी को प्रेम करता है और पत्नी पति को सम्मान देती है, तो तू मेरे बेटे को सम्मान क्यों नहीं दे रही है? मेरा बेटा सुबह से शाम काम करता है, पसीना बहाता है, पैसा कमाता है,
तब ये घर चलता है। बा, मैं आपकी बात से मना नहीं कर रही। तो क्या कर रही है अभी? अगर ये इस घर के लिए इतना कुछ करते हैं, तुम्हें भी तो कुछ करती हो ना। तो जो करती है ना वही कर बस। ये नए नए रंग मत सीख। साइकिल का पिछला पहिया जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो साइकिल पलट जाती है, और तू वो पिछला पहिया है, और सारी जिंदगी पिछला पहिया रहेगी। बा, मैं किसी के आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही किसी से मुकाबला कर रही हूँ। तो क्या कर रही है? मैं तो बस अपने लिए चुटकी भर समय निकालने की कोशिश कर रही हूँ। चुटकी भर हो या मुट्ठी भर हो, पर तेरा वक्त तेरा नहीं है। उस पर तेरे पति का और तेरे बच्चों का अधिकार है। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। बड़ी तो तू हो गई है, मुझसे भी बड़ी। मेरे सामने मेरे बेटे के साथ ऐसे बात करती है, तो मेरे पीठ पीछे तो कैसे बात करती होगी? अगर इसने कुछ बुरा भला कह भी दिया तो तुझे भूल जाना चाहिए, तू औरत है और औरत को हमेशा झुक के चलना चाहिए। सुन लिया बा क्या कह रही है? पति के मन के अंदर वही पत्नी आती है जिसे झुकना आता है। जी, अगर दरवाजा छोटा हो तो झुककर ही अंदर जाना पड़ता है। तू अब भी मेरे बेटे को ताने मार रही है? अरे चलो, साल 2 साल में कहीं उसने कोई बात कह भी दी, पर तुझे तो आजकल रोज बाहर घूमने का बस ऐसा शौक लगा है। कभी वो तेरी टाटू वाली बेनपड़ी के साथ घूमने जाती है, तो कभी अकेले। गाय बकरी को खूंटे से बांधा जाता है ना, तो वो भी घूमना छोड़ देते हैं। तू तो उससे भी गई है। क्या बापूजी हॉस्पिटल में, दिवाली सर पे है, और तुझे ड्राइवर बनना है? बापूजी का ध्यान रखने में, घर का काम करने में ना मैंने कभी कोई कमी की है बा, और ना ही कभी करूंगी। हाँ, पर बा, जाने दीजिए इसे। बाहर की बहुत हवा लग गई है इसे। एक दिन में लौट के अपने किचन में थेपले बेलते हुए मिलेगी। अरे इसे ये तक तो पता नहीं है कि कौन सी लाइट पे गाड़ी चलनी चाहिए और कौन सी लाइट पे रुकनी चाहिए, कौन सी रोड पे जाना चाहिए और कौन सी रोड नो एंट्री होती है। चिंता मत कीजिए, नो एंट्री वाले रास्तों पे चलने का काम दूसरों का है, मेरा नहीं। आज तक ना मैंने कोई गलत रास्ता लिया है और ना ही कभी लूंगी। तुम्हें पता है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है तुम्हारे पास? कच्चा है। हाँ, कच्चा लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस। जब किंजल से बात की थी तभी उसके साथ जाकर टेस्ट दिया था और कच्चा वाला लाइसेंस लेकर आई थी। मैंने कहा ना, मेरा रास्ता भी सही होगा और तरीका भी। तुम्हारे लिए सही रास्ता सिर्फ एक ही है, रसोई का रास्ता। मैंने कह दिया कि तुम कार नहीं सीखोगी, बात खत्म। पापा मम्मी को नहीं आने देंगे। तुम अपनी बात करो परितोष, अपनी मम्मी को एनकरेज नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें डिस्करेज तो मत करो। भाई, ऐसी सेंसिबल लड़की आपको कहाँ मिली और आपको क्या दिखा इनमें? परितोष, मैं मम्मी को ड्राइविंग सिखाने वाली हूँ, और रही बात अंकल की, अंकल? मम्मी मम्मी और पापा अंकल? यस अंकल। मम्मी अंकल को हैंडल कर लेंगी और तुम इसमें मत पड़ो। बापूजी की ऐसी हालत में उन्हें मेरा सच तुम बता नहीं पाओगे और तुम्हें तुम्हारी मनमानी मैं करने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे अनुपमा। बापूजी के लिए दिवाली की तैयारियां शुरू करो। मैं जो कर रही हूं बापूजी के लिए कर रही हूं। कल जब बापूजी की तबीयत खराब हुई तब आप वहां नहीं थे। ना ही तोसू था, ना ही समर और ना ही मामा जी। थी तो बस हम तीन औरतें।
और बापूजी उस हालत में, और हमें से किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती थी। सवाल बापूजी की जिंदगी का था और हमारे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैं रो रही थी, सोच रही थी कि भगवान कभी किसी को इतना लाचार ना बनाए। फिर ख्याल आया कि भगवान तो किसी को लाचार नहीं बनाते, हम तो अपने आप को लाचार बनाते हैं। मुसीबत आने से पहले ये नहीं देखती कि घर में कोई मर्द है या नहीं, किसी को गाड़ी चलाने आती है या नहीं, वो तो कभी भी आ जाती है। और जो मेहमान कभी भी आ जाए उसके लिए तैयार रहना पड़ता है ना बा। तो मैं भी अपने आप को तैयार कर रही हूं ताकि भगवान ना करे ऐसी मुसीबत फिर से आ जाए तो हमें किसी और का मुंह देखना ना पड़े मदद के लिए। अनुपमा, बा ये यहां नहीं थे पर अब तो थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उन पलों में हम पर क्या बीती। ये रोक रहे हैं समझ में आता है, पर आप क्यों रोक रही हैं बा? आप जानती हैं कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं। मैंने आज तक हर काम आपके आशीर्वाद से किया है, ये काम भी मैं आपका आशीर्वाद लेकर ही करूंगी। मैं जा रही हूं। अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूं तो रोक लीजिएगा, मैं रुक जाऊंगी। किंजल, बा और पापा कभी मम्मी को नहीं आने देंगे। मम्मी, आपको बा और पापा ने अलाउ कर दिया? बाद से मैंने पूछा, उन्होंने हाँ नहीं कहा पर ना भी नहीं कहा। और पापा ने? उनसे मैंने पूछा नहीं, उन्हें बता दिया। कान्हा जी, मैं अपने बा और बापूजी की सेवा करने के लिए गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। ध्यान रखिए आप। मम्मी, इसे प्रेस करके कार खोलिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलिए। अब ड्राइविंग सीट पर बैठिए। जैसी लाइफ का स्टीयरिंग संभाला है ना मम्मी, उसी तरह गाड़ी का भी स्टीयरिंग संभाल लीजिए। ये लीजिए मम्मी। अब मजबूर होने का वक्त गया, मजबूत होने का वक्त शुरू।
प्लस के